हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने केवीएस की इंटरव्यू की सीरीज़ शुरू की है, तो फ्रेंड्स ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी अभी नए प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं केवीएस में और एनईपी के थ्रू जो हम लोगों की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो इसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं जो कि आप लोगों को केवीएस के इंटरव्यूज़ में पूछे जाएंगे। तो उसी से रिगार्डिंग मैं इन वीडियोस को लेकर आ रही हूँ। सारे प्रोग्राम्स मैं आपको बताऊँगी। मैं और वीडियोस डाल चुकी हूँ, वो आप जाकर देख सकते हैं। और बाकी आज हम लोगों का टॉपिक है फ्रेंड्स विद्या प्रवेश। विद्या प्रवेश क्या है और ये प्रोग्राम कहाँ से लॉन्च हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ये पूरी डिटेल मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसलिए मेरे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, विद्या प्रवेश प्रोग्राम, तो इसमें पहले देखिए, इट इज़ डेवलप्ड 3 मंथ या फिर 12 वीक्स प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है 3 मंथ का प्रोग्राम है और जिसे आप 12 वीक्स ये याद रखिएगा। तो 12 वीक्स का जो ये प्रोग्राम है, ये प्ले बेस्ड होता है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ये स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, बच्चे जब स्कूल में एंट्री कर रहे हैं, वैसे भी आपको पता है कि एक होम इन्वायरमेंट से सीधे स्कूल में जब बच्चा एंट्री करता है तो रोता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर का माहौल फ्रेंडली जो उनके मम्मी पापा होते हैं, तो उससे वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं कि बाहर के इन्वायरमेंट में वो जल्दी से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो इसी को एडजस्ट कराने के लिए ये मॉड्यूल लाया गया है। तो स्कूल में एंट्री से पहले उन्हें ये इस प्रोग्राम के थ्रू स्कूल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाया जाता है, ताकि बच्चा फ्रेंडली हो पाए और उसके बाद जो अपना स्कूल के सारी चीज़ें हैं वहाँ पर वो अपनी सारी काम को कर सके। तो फ्रेंड्स देखिए, और प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया गया है एज़ पर रिकमेंडेशन फॉर एनईपी 2020। तो यानी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिकमेंडेशन पर लाया गया था। और उसके बाद देखिए, दिस मॉड्यूल इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ निपुण भारत, यानी कि ये जो है निपुण भारत का अभिन्न अंग है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो एफएलएन यानी कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी को अचीव करने के लिए ही इस मॉड्यूल को तैयार किया गया था। और उसके बाद देखिए, क्लास 1 में बच्चों की एंट्री को विद्या प्रवेश या फिर स्कूल प्रिपरेशन प्रोग्राम कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चा है क्लास 1 में जब एंट्री करता है, तो उसके पहले उसे एक तरह से ट्रेनिंग समझ लीजिए। एक बच्चे को स्कूल के माहौल में ढलने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, वही ट्रेनिंग ही विद्या प्रवेश प्रोग्राम है। उसके बाद देखिए, जिसमें बच्चे की प्ले बेस्ड एक्टिविटी पर एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है और फिर उनका असेसमेंट किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, बच्चा कैसे कैसे अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, तो उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। और उस डॉक्यूमेंट्स को बनाने के बाद बच्चे का असेसमेंट भी किया जाता है कि बच्चा इस समय किस स्टेज पर है, क्या वो फ्रेंडली हो चुका है, नहीं हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें तैयार की जाती है। और फ्रेंड्स, ये सारी की सारी प्ले बेस्ड एक्टिविटी होती है, यानी कि बच्चे को इसमें डांस कराया जाता है। बच्चा किस में इंटरेस्टेड है, आर्ट के बाद पेंटिंग के बाद ड्राइंग, और इसके अलावा म्यूज़िक, योगा, जिस भी चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट आता है उसके अकॉर्डिंग उसे तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए, दिस इज़ फॉर हु एंटर्ड ग्रेड 1। तो यानी कि जो बच्चा ग्रेड 1 में एंटर करता है उसी के लिए होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए, विद्या प्रवेश गाइडलाइन फॉर 3 मंथ प्ले बेस्ड स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल फॉर ग्रेड 1, यानी कि ग्रेड 1 के लिए ये गाइडलाइन, एक तरह से विद्या प्रवेश एक गाइडलाइन के तौर पे काम करता है। और उसके बाद देखिए, इस बाद ये एक तरह से ये 4 घंटे का होता है। तो बच्चे 6 घंटे 10 मिनट की क्लास में बोर होने लग जाते हैं, इसलिए इसमें 4 घंटे का लर्निंग प्रोग्राम बनाया गया है। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो 4 घंटे हैं, 4 घंटे एक दिन में 4 घंटे ही बच्चे को, तो फ्रेंड्स जो एक दिन में बच्चे को 6 घंटे की क्लास में 4 घंटे प्ले बेस्ड एक्टिविटी करवाई जाती है, यानी लर्निंग प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं। और जो वीक है, एक वीक में 5 दिन ये क्लासेस चलती है। उसके बाद देखिए, जिसमें इंडोर और आउटडोर और ग्रुप डिस्कशन जैसी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। यानी इंडोर गेम्स अगर बच्चे को पसंद है, म्यूज़िक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट्स, आउटडोर में क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल, ये जो भी वो एक्टिविटी पसंद करते हैं वो। और ग्रुप डिस्कशन के थ्रू ही बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में पूरी तरह से एडजस्ट हो पाएगा। उसके बाद देखिए, यह बच्चे को स्कूल एनवायरनमेंट से फैमिलियर करेगा और अच्छे अनुभव जैसे योगा, न्यूट्रिशन, हाइजीन, डिसिप्लिन, क्लास और स्कूल रूटीन को बच्चे में डेवलप करेगा। उसमें उसके अलावा म्यूज़िक, डांस,
आर्ट एंड क्राफ्ट और जितनी भी चीज़ें हैं उसके थ्रू बच्चों को एक अच्छे अनुभव मिलेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसमें सबसे स्पेशल चीज़ है कि एक क्लास और बच्चों को क्लास और स्कूल के रूटीन्स बताना, यानी कि देखिए फ्रेंड्स इसमें प्रेयर किस तरह से की जाती है और उसमें कौन सी प्रेयर हो सकती है ये भी सिखाया जाता है बच्चे को जब टीचर क्लास में एंट्री कर रहा है तो स्टैंड अप होना है, उन्हें गुड मॉर्निंग विश करना है, ये सारी चीज़ें इन्हें बताई जाती है। उसके बाद लंच ब्रेक होता है, उसके बाद कितने पीरियड्स कैसे कैसे होते हैं, तो इन सबको उन्हें एक तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए क्लास 1 में एंटर करने के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना होता है, क्योंकि बच्चे अलग अलग एनवायरनमेंट से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कोई पंजाबी होता है, सिंधी होता है, मराठी, बंगाली, तो इन सभी को एक, वैसे भी आपको पता है केवी एक ऐसा कल्चर यहाँ पर क्रिएट करता है कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं बहुत सारे लोग, तो आपको पता है कि मिनी इंडिया का काम करता है। तो यहाँ पर अलग अलग बच्चे को तैयार किया जाता है ग्रेड 1 के लिए। उसके बाद देखिए जिसमें प्रोवाइड देम जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट focused on a student holistic development and freedom of expression and yoga physical activity and moral values included, यानी कि जिसमें जब बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं तो उन्हें सबसे पहले प्रोवाइड देम जॉयफुल, उन्हें मतलब एक जॉयफुल और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें बच्चे के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है और उन्हें अपने चीज़ों अपने अनुभवों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी दी जाती है। और उसमें योगा, फिजिकल एक्टिविटी और स्पेशली मोरल वैल्यूज़ को इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स ग्रीटिंग द टीचर्स, एल्डर्स एंड द फ्रेंड्स विथ डिफरेंट वेज टू से। तो फ्रेंड्स देखिए स्कूल रूटीन में ये सब चीज़ें शामिल होती है, तो ये भी बच्चों को सिखाया जाता है। तो देखिए हाय फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को क्या बोलना है, हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग मैम या सर, या फिर हेलो फ्रेंड्स, या फिर गुड डे मैम एंड सर, तो ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती है। इसके बाद देखिए ताकि स्मूथ ट्रांजिशन बिटवीन प्री एंड प्राइमरी, यानी कि प्री और प्राइमरी के बीच में ही विद्या प्रवेश प्रोग्राम काम करता है, तो इसी वजह से ये एक अच्छा और स्मूथ ट्रांजिशन हो सके इनके बीच में, इसलिए ये प्रोग्राम को लाया गया है। उसके बाद देखिए अब ये देखिए इसमें क्या है, विद्यालय पूर्व तैयारी। तो ये एक तरह से विद्यालय जाने से पहले बच्चे की तैयारी होती है, जिसमें देखिए पहले बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो, सबसे पहले बच्चे को स्कूल के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद देखिए स्कूल बच्चे के लिए तैयार है, यानी कि स्कूल को बच्चे के लिए तैयार किया जाता है। पहले बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो, उसके बाद एक स्कूल बच्चे के लिए तैयार हो, और फिर उसके बाद अभिभावक यानी पेरेंट्स भी तैयार हो। तो इसके बाद देखिए इनके गोल्स क्या है, तो इनके फ्रेंड्स इनके 3 गोल्स है, 3 डेवलपमेंट गोल्स है। तो पहला देखिए फर्स्ट, चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, यानी बच्चे की गुड हेल्थ को मेंटेन करना ही इसका लक्ष्य है। सेकेंड है चिल्ड्रन बिटवीन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यानी बच्चा अपनी बात एक्सप्रेस कर सके, अपने आसपास के जो बच्चे हैं उनके साथ अपने आप को कम्युनिकेट कर सके, शेयरिंग केयरिंग वाली मोरल वैल्यूज़ उनके अंदर डेवलप हो सके, तो इनके लिए एक तरह से इफेक्टिव कम्युनिकेटर बने, ये इनका गोल है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व लर्नर एंड कनेक्ट विद देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चा जिस एनवायरनमेंट में अभी प्रेजेंट में है, यानी कि स्कूल के एनवायरनमेंट में या प्लेग्राउंड है, उस एनवायरनमेंट में तत्काल प्रभाव से वो एडजस्ट कर पाए और एक इन्वॉल्व लर्नर बन सके, यही इसका थर्ड गोल है। तो ये फ्रेंड्स आप अगर ये तीनों गोल को याद रख लेंगे ना, तो अब बहुत ही अच्छा वहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा और ये इन गोल्स के थ्रू ही आप एक अच्छा आंसर भी क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये मॉड्यूल 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन नोट फॉर टीचर, ये मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि एक टीचर के लिए क्या इसमें नोट दिया गया है। और सेकेंड है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू गोल्स, यानी कि जो टीचर है वो अपनी एक्टिविटीज़ खुद तैयार कर सकता है और गोल्स के अकॉर्डिंग, यानी उसके बाद देखिए इलिस्ट्रेशन एंड वर्कशीट अकॉर्डिंग टू गोल, यानी गोल के अकॉर्डिंग ही उनकी वर्कशीट्स भी तैयार की जाती है। टीचर में डेवलप देयर ओन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ वर्कशीट बेस्ड ऑन द गोल, यानी कि जो टीचर्स है अपने खुद की वर्कशीट तैयार करते हैं, तो उसमें अपने वो खुद के सेट ऑफ एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ वो चाहते हैं वो बना सकते हैं बच्चों के अकॉर्डिंग, और जो कि गोल दिए गए हैं उसमें ही आए। उसके बाद देखिए एक्टिविटीज़ होम लैंग्वेज में हो, यानी कि अगर बच्चे की लैंग्वेज बंगाली है तो
वहाँ पर आप एटलीस्ट ऐसे वर्ड्स ज़रूर सीख ले ताकि वो बच्चे से आप फ्रेंडली हो पाए और उसे बहुत अच्छे से बातचीत कर सके। सेकेंड है, वो आपके साथ ही उसका जो लगाव हो वो भी क्रिएट हो सके। और नेक्स्ट है चिल्ड्रन के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देना, यानी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। और दिस मॉड्यूल इज़ फॉर पेरेंट्स एंड टीचर, यानी कि ये मॉड्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये मॉड्यूल है, देखिए इसमें सबसे पहले फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो कि 6 साल तक चलता है और इसमें 3 से 9 ईयर के बच्चे होते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट होता है प्री स्कूल 1, तो इसमें 3 से 4 साल के बच्चे आते हैं। प्री स्कूल सेकंड, उसमें 4 से 5 साल के बच्चे आते हैं। प्री स्कूल थर्ड, इसमें 5 से 6 ईयर के बच्चे आते हैं जो कि बाल वाटिका के अंदर आता है। मैं आपको बाल वाटिका भी बताऊंगी। इसके बाद आता है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। फिर इसके बाद जो ये आपका ग्रेड सेकंड है, तो विद्या प्रवेश प्रोग्राम यहाँ पर ग्रेड 1 और प्री स्कूल के बीच में लाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जब ग्रेड 1 में एंट्री करे तो वो सारी रूटीन्स वगैरह सीख पाए। और उसके बाद ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। इसके बाद देखिए जो नोट्स है, यहाँ पर जो टीचर के लिए एक नोट दिया गया है, तो वो मैं आपको टीचर के लिए जो नोट है वो बताती हूँ। तो यहाँ पर आप इसे जाके गूगल पे भी देख सकते हैं, गूगल पे भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए डियर टीचर, यू आर द टीचर ऑफ ग्रेड 1। ग्रेड 1 के आप अगर टीचर हैं तो वी अंडरस्टैंड दैट एवरी चाइल्ड इज़ योर क्लास मैटर्स टू यू, यानी कि हर एक बच्चा एक टीचर के लिए मैटर करना चाहिए और करता है। तो यू आर मोटिवेटेड एंड ईगरली वेटिंग टू मीट योर चिल्ड्रन इन द क्लासरूम, यानी आप टीचर हैं तो आपको एक बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता होती है बच्चे से मिलने के लिए और आप मोटिवेटेड भी होते हैं। तो वी आर श्योर दैट ऑन द डे व्हेन यू मीट योर चिल्ड्रन इट इज़ गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब अगर एक टीचर है तो अगर वो अपने बच्चे से मिलता है तो एक बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस आपके लिए हो सकता है। और ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज यू विल बी बिजी अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिस कॉन्टेक्स्ट एंड सेटिंग देम इन रूटीन, यानी कि अगर इतने दिनों में आप कुछ ही दिनों में बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है उन्हें समझ पाएंगे और समझने के बाद उनको रूटीन्स को सेट करने में आप हेल्प कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये अगर आप पढ़ के जाएंगे ना तो फ्रेंड्स बहुत ही इंटरव्यूअर्स पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यही था विद्या प्रवेश प्रोग्राम। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और आप मुझे बता सकते हैं आप लोगों को और कौन कौन से प्रोग्राम्स जानना है, तो मैं उसके लिए आपको नए वीडियोस लेकर आऊँगी। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय।